नमस्कार। वीकली कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, पिछला हफ्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि हमने काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में आते हुए देखी। हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है और डॉलर इंडेक्स की गिरावट के चलते हमने सोने, चांदी में, क्रूड ऑयल में, सभी में एक बड़ी तेज़ी आती हुई देखी। नेचुरल गैस में शुक्रवार के सेशन में हमने 9% की बड़ी तेज़ी आते हुए देखी। कच्चे तेल में तो हमने ऊपर-नीचे दोनों ही मूव आते हुए देखा। हमने देखा ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि ओपेक से बाहर निकल सकता है यूएई, और जिसके बाद प्राइजेस में एक अच्छा खासा गिरावट आ रहा था। बट जैसे ही ये न्यूज़ का खंडन हुआ, इमीडिएटली हमने प्राइजेस को लो से हाई जाते हुए देखा। कॉटन के प्राइसेस में भी सपोर्ट मिला है, बट सबसे इंपॉर्टेंट सोना चांदी रहता है, जहां पे हमने एक अच्छी खासी रिकवरी बनते हुए देखी है। नो डाउट डॉलर की गिरावट के चलते यूरो, जीबीपी, जेपीवाई में भी हमने गेन्स आते हुए देखा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इकोनॉमिकल डेटा, बिकॉज कोई भी कमोडिटीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिकल डेटा। क्या इकोनॉमिकल डेटा ऐसा है जो मार्केट को मूव कर रहा है? तो सोमवार के सेशन में आप देखेंगे यूरो जोन से रिटेल सेल्स डेटा, जबकि यूएस से फैक्ट्री ऑर्डर का डेटा 8:30 बजे आएगा। मंगलवार को हम देखते हैं तो यूएस से इंपॉर्टेंट है फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीच, साथ में इकोनॉमी का या हम बोल सकते हैं होलसेल इन्वेंट्री का डेटा रहेगा। बुधवार को लंबा चौड़ा डेटा पॉइंट है, जहां पे हम यूरो जोन से भी हम रिटेल सेल्स के काफी बड़े डेटा आते हुए देखेंगे। बट साथ में यूएस में सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि ईसीबी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम देखेंगे एडीपी नॉन फार्म पेरोल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा, साथ में ट्रेड बैलेंस, फेड चेयरमैन की स्पीच, जॉब ओपनिंग का डेटा, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री। साथ में थर्सडे के दिन भी हम देखेंगे तो ऐसा ही डेटा पॉइंट बना देगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और चैलेंजर जॉब कट का डेटा आना है। साथ में एफएमसी मेंबर की तो स्पीच रहेगी। शुक्रवार के सेशन में भी हम देखें तो एवरेज आवरली अर्निंग और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज इससे पूरे करेंसी मार्केट में और कमोडिटी मार्केट में हलचल कंटिन्यू बनी रहेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूरे मार्केट में टेक्निकली डेटा क्या बताता है। तो हमने देखा एमसीएक्स बुलडेक्स 15,000 का लेवल ओपन होने के बाद अच्छी खासी कोशिश की 15,160 70 के बीच में जाने की, और ओवरऑल पूरे हफ्ते में शॉर्ट कवरिंग के चलते हम देखेंगे प्राइसेस पॉजिटिव बंद हुआ। सोने की भी हाल आधे परसेंट की तेजी के साथ शॉर्ट कवरिंग के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। चांदी में लगभग 1.5% की तेजी आते हुए दिखाई दी, जिसका मतलब है फ्रेश बाइंग आना चालू हो चुकी है, क्योंकि डॉलर में जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं पूरे बुलियन पैक को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। वहीं कच्चे तेल की अगर बात करेंगे तो आप देखिए लो और हाई 250 पॉइंट की तेजी मंदी मार्केट में हमने बनते हुए देखी, बट लगभग शॉर्ट कवरिंग के चलते 2.5% की तेजी हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी। वहीं नेचुरल गैस की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने 15% की बड़ी तेजी, हमने प्राइसेस को 213 के आसपास ओपन होते हुए देखा, और जैसा हमने उम्मीद किया था कि 245 तक का जंप आ सकता है, लगभग हमने 245 का जंप आते हुए देखा और लगभग 15.5% की तेजी आई। वॉल्यूम में काफी इंप्रूवमेंट आया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखना चाहिए। और पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो प्राइसेस फ्लैट टू पॉजिटिव रहा, जहाँ पे फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग के चलते मार्केट आधे से पौने परसेंट की तेजी के साथ ही बंद होता हुआ दिखाई दिया। कॉपर में की लेवल जो 776 का है, वहां से मार्केट लौटता हुआ दिखाई दिया। जिंक के अंदर भी बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग बनी है, जो 276 के बाद 268 तक का पुल बैक दिखाया। ओवरऑल पूरे बेस मेटल में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति हो सकती है, बट चाइना से इंपॉर्टेंट डेटा आने हैं ये हफ्ते, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं अगर लेवल्स की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको तीन चार चीजों पर ध्यान रखना है, जिसमें है नेचुरल गैस, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। आरएसआई अभी भी 36 पे पहुंची है, जो बाइंग अपॉर्चुनिटी बताती है। सिमिलरली कच्चे तेल में भी हमने शॉर्ट कवरिंग देखी है, आरएसआई 47 पे, जो बताता है कि मार्केट में 50 के ऊपर जाने में तेजी रही है। ऐसे बेस मेटल के अंदर जिंक, एल्यूमिनियम, लेड बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अगले हफ्ते के लिए रहेगी, जबकि सोने और चांदी के हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू पॉसिबल है। तो ये मार्केट का एक समीकरण रहेगा, जिसमें डेटा, डॉलर, इन सबका मूवमेंट पड़ता हुआ दिखाई देगा। एग्री कमोडिटी की बात करें तो कैस्टर के अंदर हमने लगभग 3% की गिरावट आती हुई देखी। लगभग सभी एग्री के अंदर हमने गिरावट आती हुई देखी, ऐसी कोई एग्री नहीं छूटी जहां पे हमने गिरावट नहीं देखी। कैस्टर के अंदर हम देखते हैं कि क्रॉप साइज ज्यादा होने की वजह से प्राइजेस में गिरावट है, और प्राइजेस ने 6324 का लेवल क्रॉस क्लोज जरूर दिया है, बट जब तक 6400 के नीचे ट्रेड कर रही है, हाई पॉसिबिलिटी हम 140-50 तक का लेवल देख पाएंगे। मसालों के अंदर बात करें तो यहाँ पे हल्दी, जीरा, इन दोनों में हमने 1.5 से 4% की गिरावट देखी। धनिया में मार्केट में स्टेबिलिटी लौटते हुए दिखाई दे रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हल्दी की बात करें तो टेक्निकली मार्केट लॉन्ग लिक्विडेशन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइजेस जब तक 7030 के नीचे मेंटेन है, हाई पॉसिबिलिटी हम 6600 तक का भी लेवल आते हुए देख पाएंगे। वहीं जीरे की अगर बात करते हैं तो प्राइजेस में वोलेटिलिटी काफी
बनी हुई है। नई तेजी के लिए हमें 32,400 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है, जबकि 29,100 का लेवल मिले तो वहां पे एक नई बाइंग आती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। धनी के अंदर मार्केट काफी स्टेबल रहा है। नई तेजी के लिए 7,050 के ऊपर 7,250 का टारगेट रहेगा। ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। गवाह कॉम्प्लेक्स में हमने 3-3% की दोनों में गिरावट आती हुई देखी, अभी भी प्रेशर बना हुआ है। बट अगर हम टेक्निकली देखें तो कहीं ना कहीं RSI अब 50 के नीचे आ चुका है, मार्केट में थोड़ा कंसर्न्स है। बट लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देगी, तो फ्रेश शॉट को अवॉइड कीजिए। मेहता के अंदर 1060 का लेवल छूने के बाद मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई दी, जो ये हफ्ते में बढ़कर 1028 1020 के करीब मिलता है, वहां पे बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देगी। कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमने पहले भी बताया था मार्केट में गिरावट का रुख कायम रहेगा। ये हफ्ते में हमने करीबन 2530 तक का लो लगते हुए देखा, फिर रिकवर जरूर हुआ है। पर जब तक प्राइस 2670 के नीचे मेंटेन है, ट्रेंड वीक रहेगा, जो 2480 तक का भी लेवल दिखा देगा। ऐसे कुछ हाल कपास का है, जहां पे हम 1600 से लेकर 1630 के बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अनलेस अनटिल 1630 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, 1590 से 1600 का जो एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक मार्केट दिख सकता है। पिछले हफ्ते के अंदर टॉप गेनर्स की अगर बात करते हैं तो एनर्जी कॉम्प्लेक्स था, जहाँ पे हमने नेचुरल गैस में 15% से ज्यादा की तेजी, क्रूड ऑयल में 2.5%, सोने में चांदी में 1.5% और जिंक के अंदर लगभग 1% की तेजी देखी। वहीं अगर गिरावट की अगर बात करें तो जीरे के अंदर हमने जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी। गवार सिर्फ गवार गम के साथ साथ कैस्टर में भी 3% के आसपास की गिरावट थी। अब हम देखते हैं कमोडिटी फॉर द वीक की कमोडिटी में चार्टिंग के लिए कौन सी ऐसे पैटर्न है जो सपोर्ट करेगा। तो हमने बुलियन में एक बड़ा गिरावट के बाद कहीं ना कहीं 14,900 का एक सपोर्ट ले रहा है। अनलेस अनटिल 14,900 का लेवल ब्रीच नहीं करते एमसी बुलटेक, हाई पॉसिबिलिटी हम तेजी देख पाएंगे। बट नई तेजी के लिए 15,190 के लेवल क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। 15,200 के ऊपर बाय करके चलिए 15,350 के टारगेट के लिए। क्रूड ऑयल में वीकली चार्ट आप देखिए, हार्मोनिक बनने के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। 6650 का लेवल तोड़ने पे मार्केट 7,000 की पूरी पूरी तैयारी कर रहा है। एज ऑफ नाउ मार्केट 6400 से 6600 के रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बाय ऑन टॉप की रणनीति बनाकर 6400 के करीब मिले लेके चलिए, लेकिन नई तेजी के लिए 6600 का तोड़ के होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। हार्मोनिक कंफर्म है, 5850 के ऊपर जब तक मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव है, जो 7000 के ऊपर के भी लेवल दिखा दे। नेचुरल गैस में भी हार्मोनिक बना था 163 पे, और रिजल्टन हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर लगभग 40 पॉइंट ऊपर के और 40 नीचे के, लगभग हमने 80-85 पॉइंट की तेजी आती हुई देखी है। थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट बुकिंग बार बार में आती हुई देख पाएंगे, बट ट्रेंड बिल्कुल तेजी का है, बिकॉज इन्वेंट्री वेदर ये अब सपोर्ट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक प्राइस 200 के ऊपर मेंटेन है, हम 245 का लेवल तोड़ के 270 तक का लेवल देख पाएंगे। कॉपर में देखिए लॉन्ग टर्म व्यू तो अभी भी तेजी का ही बन रहा है, बट कहीं ना कहीं हार्मोनिक ने हमें रोक रखा है। तो अनलेस एंटिल 790 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, ट्रेंड वीक रहेगा, जो 740 का सपोर्ट दिखा सकता है। लेट में ही ऐसे कुछ हाल है, मार्केट साइडवे टू नेगेटिव है। 181 का इंपॉर्टेंट स्टॉक सपोर्ट लेवल है, 181 के नीचे ही खराब है। अदरवाइज 181 से 186 के बीच में मार्केट कंसोलिडेट करेगा। गवार के वीकली चार्ट के अंदर हार्मोनिक बना हुआ है। अब प्राइजेस 5700 के नीचे आ चुका है, जो कहीं ना कहीं 5450 का सपोर्ट दिखा रहा है। बट फंडामेंटल मजबूत होने की वजह से हमें लगता नहीं कि प्राइजेस ये लेवल पे सस्टेन करेगा। ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये हफ्ते में 5720 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो हम बोलेंगे ये फॉल्स ब्रेकआउट है, बिकॉज कभी भी हमने 5700 के नीचे की क्लोजिंग नवंबर से अभी तक कभी आते हुए नहीं देखी है। तो अनलेस एंड अनटिल 5700 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आती है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम वापस रिकवर करते हुए देखेंगे गवार को। इस पे आपको नजर रखना है। ऐसा ही कुछ हाल गवार गम का भी है। यहाँ पे 11,600 के नीचे आज तक कभी हमने क्लोजिंग देखी नहीं है। लगभग नवंबर ऑनवर्ड जब तक प्राइस 11,600 का सपोर्ट लेके बैठा है, हम ऊपर में 12,250 का लेवल तोड़ने पे रिकवरी आते हुए देख पाएंगे। ऐसे कुछ चार्ट पैटर्न ऑफ द वीक है, जिसमें सबसे पहला है गोल्ड। गोल्ड में वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हो चुका है। फर्स्ट ब्रेकआउट ऊपर जाने के बाद मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो 55,000 का लेवल बता रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज का लेवल ब्रीच नहीं करता, हाई पॉसिबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में बाइंग करके चलना चाहिए। कच्चे तेल में अगर आप देखेंगे तो दिसंबर से ही मार्केट 6700 से लेकर 6000 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ 200 मूविंग एवरेज 6700 का ही लेवल है, और 67 का लेवल तोड़ने पे हम 7300 तक का भी लेवल देख पाएंगे। तो इसको नजर रखिए, कभी भी मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम कच्चे तेल में आ सकता है, जो लगभग 300 400 पॉइंट का रहना चाहिए।
नेक्स्ट अगर बेस मेटल में बात करें तो जिंक है, जहाँ पे राइजिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, जिसके बाद प्राइजेस को एक सपोर्ट जरूर मिला है, क्रुशियल सपोर्ट है ये, जो 260 का टेक्निकली सपोर्ट दिखा रहा है। तो एज ऑफ नाउ मे भी पॉसिबल है 260 तक का लेवल आ जाए, बट तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट हाँ, जिस ढंग से डेली चार्ट अगर आप देख रहे हैं तो हाई वॉलिटिलिटी मार्केट में बनती हुई दिखाई देगी मार्च महीने में, जिस पे आप नजर रखिए। जैसे हमने कॉपर में भी कहा था ये चीज, और कॉपर में हमने लगभग 40 पॉइंट का हाई से लो में फॉल आते हुए देखा, तो वैसा ही कुछ हाल जिंक का होने वाला है। जिंक के अंदर अभी भी प्राइजेस 200 और 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, जो दर्शाता है कि प्राइजेस 260 का लेवल तोड़कर 250 तक का भी लेवल दिखा सकता है। हल्दी के अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। नेक लाइन जो है वो 6550 का है, अगर ये लेवल टूट जाता है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस 5300 5200 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जो मई 2020 में दिखा था, वहां तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड अगर हम धनिये की बात करें तो यहाँ पे फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है, ब्रेकआउट होने में समय है, 7400 के ऊपर ब्रेकआउट है, एल्स मार्केट 6700 से 7400 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ मेरा ये सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, और ऐसे ही सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे हम आपके लिए कमोडिटी के सारे अपडेट टेक्निकल और फंडामेंटल लाते हैं।